ये अभी आपको पूरा मालूम है, छोड़िए, अभी मैं ज्यादा नहीं बोल सकता इसके ऊपर। नहीं, ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी के जो लोग हैं, ये उन्हें अपने आप को बहुत ये समझ रहे हैं कि भाई किराए के लेना करके, पर कहीं ना कहीं महंगा पड़ जाएगा सर एमएसपी को भी और कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लोगों को भी। अभी अपन खुद अभी मैंने खासदार साहब से बात करके आया तुम्हारी तरफ। अभी मैं यहाँ तकरीबन आपका एक अधिकारी यहाँ पे पूछ लो, क्या नाम तुम्हारा है भैया, क्या नाम है तुम्हारा? गवारे यहाँ है सब लोग, देखो उनके सामने कितनी पब्लिक है यहाँ पे, और पूरे यहाँ जिनसी पुलिस के लोग भी पुलिस वाले है। क्या हो रहा, अपन अच्छा करने जा रहे हो, काम खराब हो रखो, मतलब का नहीं सब। अभी मैंने खासदार साहब से बात करा, खासदार साहब ने पूरी इजाजत दी है, तुमको जो करने करो, मैं तुम्हारे साथ में बोल। तब इसके बाद में अगर जब हमारे खासदार ऐसा बोले तो फिर हमको तो सारी चीज, हमको लोगों के हित में खड़े रहना पड़ेगा। हमको हमारे पार्टी के हित में नहीं, हमको लोगों के हित में खड़े रहना पड़ेगा सर। हमने अधिकारी से बात की तो बोले लोड शेडिंग है, बोले हमने बोले लोड शेडिंग हमारे पास में दिख रही है आपको, मुस्लिम हल्ले में दिख रही, रमजान के टाइम पे दिख रही। राष्ट्रवादी और कांग्रेस के जो लीडर है वो कहाँ गए, वो उन्हीं के पास में सत्ता है ना आज। ये जो बिजली का जो विभाग है कांग्रेस के पास में, कांग्रेस के लोग क्यों नहीं बोले औरंगाबाद के कि भाई मुस्लिम हल्ले में रमजान का महीना चल रहा, क्यों लोड शेडिंग कर रहे? जब जी में आया बंद कर दे रहे। क्या घरों में लोगों ने लाइट बिल भरा हुआ नहीं है? आप किसी भी घर पे जाकर चेक कीजिए, सबके लाइट बिल भरे हुए। तो 2 साल से लोगों ने जो है तो लॉकडाउन की वजह से परेशान है, और इस साल लोगों ने कर्ज लेकर अपने कारोबार शुरू किए, और उसमें लोड शेडिंग रहेगी तो फिर से परेशान हो जाएंगे। जो आपने जो बोला दबी दबी बात चल रही है एमआईएम के लिए, एमआईएम आई तो तब से अच्छा नहीं चल रहा है। ये मैं सरासर इसके अपोजिशन में हूँ कि एमआईएम जो भी है, जब से एमआईएम आई है तब से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। ये जितना भी देख रहे हो आप, सड़कें बन रहे हैं, एजुकेशन के ऊपर इफेक्ट हो रहा है, स्कॉलर्स में पॉलिटिशियन के हिसाब से अवेयरनेस आ रहा है। मैं बहुत तहे दिल से एमआईएम के हर लीडर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं किराड़पुरे में मौजूद हूँ राम मंदिर के पास, और हम तमाम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, मीडिया पे देख रहे हैं कि खासकर मुस्लिम इलाकों में जो है तो लाइट चले जा रही है, लोड शेडिंग का मामला चल रहा है। पता नहीं है क्या चल रहा है, कभी ऐसा महसूस हो रहा है गोपनीय तरीके से कि एक मनसूबन तरीके से साजिश हो रही है। इस तरह के आरोप भी जनता के बीच में आज चर्चा चल रहे हैं, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। और आज जैसी लोड शेडिंग किराड़पुरे में हुई, तमाम जनता, हम समझते थे हर गली से एक एक दो बंदा यहाँ पर रोड पे आए, एहतजाज करने लगे। आखिर सब क्या चल रहा है? चलिए मेरे साथ मौजूद है यहाँ के माजी नगर से सर, आप रोड पे दिखाई दे, चिलचिलाती धूप है, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? किराड़पुरे के लाइट चली गई थी, तकरीबन 10-15 मिनट हो गए। जब हमने मालूमात ली कि भाई लाइट क्यों गई, तो बोले भाई लोड शेडिंग है। तो लोड शेडिंग है तो पूरा महल्ले के लोग बाहर आ गए हमारे यहाँ पे, और हमने अधिकारी से बात की तो बोले लोड शेडिंग है। बोले हमने बोले लोड शेडिंग हमारे पास में दिख रही है आपको, मुस्लिम हल्ले में दिख रही, रमज़ान के टाइम पे दिख रही। राष्ट्रवादी और कांग्रेस के जो लीडर है वो कहाँ गए, वो उन्हीं के पास में सत्ता है ना आज। ये जो बिजली का जो विभाग है कांग्रेस के पास में, कांग्रेस के लोग क्यों नहीं बोले औरंगाबाद के कि भाई मुस्लिम हल्ले में रमज़ान का महीना चल रहा, क्यों लोड शेडिंग कर रहे? हमारे शहर अध्यक्ष एमआईएम के नासिर सिद्दीकी साहब ने 6 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बोले कि 8 दिन के अंदर अगर एमएसी भी अगर होश में नहीं आई तो मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन खासदार इम्तियाज़ जलील साहब के आदेश पे और उनके इसमें जेरे निगरानी में इतना बड़ा आंदोलन करेंगे कि इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा प्रशासन को औरंगाबाद शहर के अंदर। और हम लोगों के हित में काम कर रहे, लोगों के हित में नहीं है। आज औरंगाबाद किराड़पुरे के अंदर ऐतिहासिक उसमें हमने पैसे भरे, उनको 1 करोड़ 30 लाख रुपये बैलेंस था किराड़पुरे के अंदर एमएसपी का, तो 1 करोड़ 10 लाख रुपए हमने बिल भरे, हर आदमी ने बिल भरे। हमने लोगों की दाढ़ी पकड़े, पेट में मुंडी डाले, हम बोले बिल भरो करके, और इसका नतीजा ये दे रहे हमारे पास में कि हमने बिल भरने के बाद में हमारे लाइटा काट रहे और हमारे को लोड शेडिंग में ला रहे। ये आपके माध्यम से मैं एमएसपी को जता देना चाहता हूँ, मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अब पहले ऐसा काम नहीं है। इससे पहले 2017 में क्या हुआ, वो आज तक केस चालू है हमारे ऊपर, एक केस और ले लेंगे हम आवाम के लिए, पर ये मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस के लोगों ने भी समझना चाहिए यहाँ के औरंगाबाद के आवाम को कि भाई ये मुस्लिम महलों में लोड शेडिंग करा रहे क्या आप लोग? सर, जैसा भी आपने कहा कि मुस्लिम महिला बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, कि आपके पास पुख्ता सबूत है कि हिंदू महल्ले में नहीं हो रहा, खाली मुस्लिम महल्ले में हो रहा? कोई यादी वगैरह है आपको ऐसा? बिल्कुल, हम आपको सबूत के साथ करा देंगे। हम मुस्लिम महिला इसलिए बोल रहे, वो हिंदू भाई भी हमारे भाई है, हिंदू लोगों को भी इसमें ऐसा ही नहीं कि हिंदू लोगों को भी ये होना करके, वहाँ पे भी नहीं होना, यहाँ पे भी नहीं होना। पर मकसद ऐसा है कि हम ये चाह रहे हैं, हमारे को ऐसा समझ में आ रहा है कि पोलिटिकल एक हमारे को टारगेट किया जा रहा है ये एरिए को, ये मुस्लिम बेल्ट एरिए को, ये हमारे को इसमें समझ में आ रहा है। और हमने ऑन द रिकॉर्ड तो नहीं बोलना, पर ऐसे बगैर रिकॉर्ड के हमने अधिकारी से पूछे तो अधिकारी ने भी ये बात करा कि कुछ एरिए टारगेट किए जा रहे करके।
पूरे औरंगाबाद में नहीं है। आप पूरा सर्वे कर लिए पूरे औरंगाबाद का और फिर बोलो मेरे को क्या भाई क्या हो रहा करके। पूरे औरंगाबाद में अगर होता तो मैं समझ सकता था भाई आपकी बात में दम है करके, तो पूरे औरंगाबाद में नहीं हो रहा, कुछ एरिया में हो रहा, कोई पर्टिकुलर एरिया में। सर एक हटके सवाल कर रहा हूँ कि लोग आज दबे दबे अल्फाज में चौराहे पे होटल में बात होती है कि जब से MIM आई है उसके बाद से हालात बिगड़े हैं, इसको आप कहाँ तक सही मानते हैं? MIM आई 2017 में जो हमने सबसे बड़ा आंदोलन हमने करे थे, आज भी हमारे 20 लोगों के ऊपर गुनाह दाखिल है, इम्तियाज जलील साहब, हम सब लोग, अभी भी तारीख का कोर्ट मैटर चालू है उसमें। तो उस टाइम पे बंद हुआ था रोड सेटिंग, तो आप चालू और अभी भी क्यों चालू हुआ? ये कांग्रेस की देन की वजह से। कांग्रेस के कुछ लोग ये चाहते हैं कि भाई यहाँ पे ये ऐसा काम हो करके मुसलमानों के इसमें ये करा के, अरे यार तुम मुसलमानों के वोटा ले रहे हो और उसके उनके ऊपर ये राजनीति कर रहे और तुम सबके पूरे शहर पे लाओ ना लोड शेडिंग। मेरा नाम शेख शोएब हनीफ है, मैं रहीम नगर का रहवासी हूँ, मैं NSS वॉलंटियर भी हूँ। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर अभी देख रहा हूँ जैसे रमज़ान स्टार्ट हुए है, इसके पहले क्या हुआ कि सब रेगुलर चल रहा था, बट कुछ कारण की वजह से ये जो MACB ने लोडिंग स्टार्ट की है, स्पेशली आप मीडिया खुद जानती है कि रमज़ान के अंदर ही हुआ है ये सब जो भी है। अभी ऐसा नहीं दोष दे सकते कि ये सिर्फ मुस्लिम एरिया में हो रहा है, क्योंकि मुस्लिम एरिया में भी हिंदू लोग रहते हैं। यहाँ पर वो बात नहीं आती, यहाँ पर कौम की बात आती है, यहाँ पर जो एरिया के सिटीजन्स है ना उसकी बात आती है। ये तुम लोड शेडिंग करके विदाउट एनी टाइमिंग, विदाउट एनी रीज़न आप बंद करते हो, तो ये सरासर गलत है। सबसे पहली बात कि लोग जो मुस्लिम है जो रमज़ान के महीने में रोज़ा रखते हैं, स्टार्टिंग सुबह 4 बजे से होती है रोज़े की, तो शाम में 7 बजे तक ख़त्म होती है। तो इफ्तार की तैयारी करते हैं, जो घर में जितनी भी ख़वातीन होती है उनको इफ्तारी के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। एक तो सबसे पहले रोज़ा रहते हैं, उसके बाद लोड शेडिंग की वजह से एक तो मिक्सर के ऊपर पीसना रहता है, फिर किसके पास इंडक्शन रहता है उसके ऊपर रहता है, सबकी मजबूरी है ना, अंधेरे में रहते कोई, ये गलत है मेरे हिसाब से। और रही बात आपने जो बोला है दबी दबी बात चल रही है MIM के लिए, MIM आई तो तब से अच्छा नहीं चल रहा है, ये मैं सरासर इसके अपोजिशन में हूँ कि MIM जो भी है जब से MIM आई है तब से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। ये जितना भी देख रहे हो आप, सड़कें बन रहे हैं, एजुकेशन के ऊपर इफेक्ट हो रहा है, स्कॉलर्स में पॉलिटिशियन के हिसाब से अवेयरनेस आ रहा है। मैं बहुत तहे दिल से MIM के हर लीडर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, और साथ ही साथ जितने भी लीडर्स है जो बच्चों के लिए और अपने ओल्डर सिटीजन्स के लिए आगे आते हैं, उनके लिए वापस से थैंक्स अलॉट करता हूँ। और आपके लिए भी जो हमारे जितने भी मैसेज है आप सिटीजन्स तक पहुँचाते हैं। सर आप युवा है, दरअसल ये मेरा आरोप नहीं था, ये चंद लोग हैं, मुट्ठी भर लोग ये कहते हैं कि वे MIM के आने के बाद, यानी कि उनका मतलब बदनाम करना होता है। मेरा सवाल उस संदर्भ में था, मेरा अपना आरोप नहीं। नहीं, आपने उनका बात हमारे पास तक लेके आए हैं, उस बेसिस पे बोलता हूँ। ये जो चंद मुट्ठी भर लोग हैं ना, तो ये अपने टपरी और होटल से निकल के थोड़ा जनता की उनके अवेयरनेस तक आए, जनता की जो राय है वहाँ तक पहुँचाइए। ये जो काम करते हैं ऊपर, इनको कुछ नहीं पता है, ये सिर्फ यहाँ पर चंद चाय के कप के अंदर बात कर लेते हैं और हो जाता है, इनको कुछ नहीं पता है आगे क्या है क्या नहीं। बस ऐसे नीचे अगर आपको बढ़ना है आगे तो आप अवेयरनेस लेके आओ, खुद में बदलाव लेके आओ, फिर बाद में दूसरों में बदलाव लेके आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी कॉल है, जो सबसे पहले अपने इसमें बदलाव लेके आता है, अपने इसमें चेंज लाता है, तो वही सामने वाले के इसमें ला सकता है। इन केस आप अपने आप में बदलाव नहीं लेके आते तो सामने वाले में बदलाव नहीं लेके आएंगे। अच्छा, मैं एक सवाल से मतलब सियासत से जुड़ के पूछता हूँ कि आप युवा हैं, आप सियासत की बड़ी अच्छी जानकारी भी दे रहे हैं कि MIM आने के बाद यहाँ के औरंगाबाद के अंदर एक शऊर आया सियासी, आपको लगता है आप युवा के तौर पर? अल्हम्दुलिल्लाह। किस तरह से आया, थोड़ा बताइए। एलोबरेट आपके सामने सब ये दिखता है, आप दिखाइए जनता को। ये जो रोड था, मैं स्टैंडर्ड 5th में था, मैं आपको तब से बताता हूँ। ये जो यहाँ से इतना ये डिवाइडर है ना, वहाँ तक ये रोड था। जैसे अंतर्रामन स्टार्ट हुआ उसके 2 से 3 साल हो गए, रोड बना नहीं था। जैसे यहाँ से अयूब जागीरदार साहब खड़े हुए, उसके बाद से जो स्टार्ट काम चालू अभी तक के रुका नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे जो छोटे मोटे रोड है वो भी इंशाल्लाह दुरुस्त हो जाएंगे। लाइट आ गई, ये सब पहली बात। दूसरी बात, आपको लगता है कि औरंगाबाद में लाइट को लेकर, लॉकडाउन को लेकर रमजान में एक तरह की राजनीति चल रही है, आपको लगता है ऐसा? आई डोंट नो अबाउट दैट, बिकॉज ये उनका सियासी मामला है। हाँ, इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू देखा गया तो आपको तो मिर्ची मसाला लगता ही है। वैसे अभी मैं ये नहीं चाहता हूँ कि उनको भी तकलीफ हो, बट मैं इतना तो देख रहा हूँ उसके अंदर, क्योंकि विदाउट एनी रमज़ान के अलावा जो दिन है वहाँ पे लोड शेडिंग नहीं चलती है। वहाँ पे बाज़ाब्ता न्यूज़पेपर्स में दिया जाता है कि लोड शेडिंग का टाइमिंग है, ये है, बट अचानक के रमज़ान के अंदर लोड शेडिंग आना वो गलत बात है मेरे हिसाब से। सर, यहाँ के नगर सेवक ने भी जानकारी दी है, आपको पता होगा कि ये बिजली का खाता कांग्रेस पार्टी के पास है। हाँ जी। आप एक युवा है और एक जनता हमें से आते हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इनको आप?
मैं यही देना चाहूँगा मैसेज कि अगर इनके ऐसा और प्रॉब्लम होती है तो जनता के हाथ में एक बार डिसीजन चल जाता है तो फिर आपको पता है जनता का क्या डिसीजन होता है। और रही सर लाइट बिल की बात, कि लाइट बिल अक्सर क्या होता है कि लाइट बिल किरारपुरा वाले भरते हैं या नहीं भरते हैं, करते हैं, ये मेरे पास आरोप लगते हैं जी। जबकि आपके सामने मेरा लाइट बिल है, इधर कैमरे पे बताओ, मार्च महीने का है, लाइट बिल भरते हैं, सारी बातें। और लोड शेडिंग जो है तो सुबह के टाइम पे हो जाती है, जबकि फजर के टाइम पे जो है तो बनाने का रहता है, इफ्तार का काम रहता है, उसमें जो है तो फिर अभी दोपहर के टाइम पे तो बंद नहीं होना चाहिए, लोड शेडिंग करना चाहिए तो उसको जैसा टाइमिंग मैच करे, जैसा दो वो कहना चाहते हैं। मैं खुल के पूछ रहा हूँ क्योंकि आप जनता में से आते हैं और चर्चा चलती है होटलों पे, शराब पे, सोशल मीडिया पे। ये मेरा पर्सनल आरोप नहीं है, ऐसे भी आरोप लगते हैं कि मुस्लिम महल्ले जात में जब जो माइनॉरिटी के इलाके होते हैं, झोपड़पट्टी, वहाँ पर ये लोग बिजली चुराते हैं। ये मेरा नहीं है, एक चर्चा का विषय होता है। क्या ऐसा तो नहीं कि उसके ऊपर से कुछ इनकी नहीं सर, वो ये सरासर गलत बात है। अगर अभी भी चेक करना चाहे तो अपन आप भी अभी कैमरे के साथ जाके एक बिल आपको बता सकते हैं, ये बिल जो भरते, या फिर अगर डेमो देखना है तो अभी ये दुकानों की तरफ से भी आप देख सकते हैं, बिल का कोई भी चुराते नहीं, ये सरासर आरोप है सर। और रही बात ये जो डीपी है, बार बार आग लगती है, आप जो तो कैमरे को उधर घुमाइए, ये जो है ना तो बार बार इसमें आग लगती है, इससे जो तो खतरा होता है। यहाँ एक बार जो है तो इतनी आग लग गई थी, हमने मट्टी से बुझाया हुआ, मेरे पास उसका मोबाइल में वीडियो है, तो इस पे भी जो है तो इसका कुछ तो भी किया जाए बोले। सर मैंने ये बिजली चोरी का और लाइट बिल का ये जानबूझकर आपको इसलिए पूछा हूँ क्योंकि मैं पत्रकार तो हूँ, लेकिन मेरे भी अधिकार है, मैं भी जनता के बीच में से आता हूँ और मैं सोशल मीडिया पे, सोशल व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे मैं देखता हूँ कि भाई इनके ऊपर आरोप लगते हैं। तो करके मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूँ कि जब ये वीडियो यहाँ के अधिकारी नेता लोग देखेंगे, जो आरोप लगाते हैं, जो भी करते हैं, तो इनके समझ में आ जाए, या जाँच करने में इनको आसानी, यही कारण से मैंने आपको पूछा। बिल्कुल, आप जब चाहे जब आप जो है तो चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल आरोप गलत है। लाइट बिल हर कोई बयां भरता है, लाइट बिल का जो बता रहे हैं आप, जो तो आपकी हिसाब तरफ से तो ये जो गलत बात है। लाइट बिल बिल्कुल भरते हैं यहाँ के, लेकिन लाइट बिल का मैं इसलिए डेमो और वो भी करंट का लेके आया हूँ जी। बाकी जो है तो बाकी मेरी यही है आपके चैनल के माध्यम से कि जो है लाइट का अगर लोड शेडिंग करना भी है तो कोई ठंडे टाइम कीजिए। सुबह बच्चे परेशान होते हैं, शाम में जो है तो सुबह भी बनाना रहता है, फिर इफ्तार के टाइम में भी लाइट चली जाती है। ये क्यों जाती है, ऐसा क्या वजह क्या है लोड शेडिंग की? अच्छा, लोड शेडिंग आपको करना भी है तो कोई टाइम टेबल, दोपहर में बंद कर दे रहे, कभी सुबह बंद कर दे रहे, कभी शाम के टाइम में बंद कर दे रहे, ये सरासर सताना है ना। सर ये बिजली का जो डिपार्टमेंट है कांग्रेस पार्टी के पास है, ठीक है, तो आप उनको एक जनता के तौर पर उनसे क्या निवेदन करेंगे, क्या विनती करेंगे? हम जो तो यही चाहते हैं कि लोड शेडिंग आपको अगर करना भी है तो ऐसा कोई टाइम बनाइए जिससे हमारे जो तो अभी रमज़ान चल रहे हैं, धूप है, ऐसा कोई टाइम बनाइए जहाँ पर जो तो हमें इसकी परेशानी मेरा सीधा सवाल है, रमजान में लोड शेडिंग होना या नहीं होना, एक ही जवाब दीजिए। रमज़ान में तो बिल्कुल लोड शेडिंग नहीं होना चाहिए। ये तो उनको भी समझना चाहिए कि मुसलमान जो लोग हैं वो रोज़े रखते हैं, रोज़े में जो लाइट चली जाती है। अभी फिलहाल अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चे को घर में से लेके बच्चा बाहर घुमा रहे, हवा घर में नहीं हो रही तो उसको बाहर लेके घुमा रहे हैं। जैसा जी बोलने का मतलब एक बात बता रहा है कि लोड शेडिंग बिल्कुल भी नहीं होना। मेरा नाम शेख अयूब, मैं किराड़पुरा मक्का मस्जिद के बाजू रहता हूँ। यहाँ पर आवाम को इतनी तकलीफ हो गई है कि लोड शेडिंग का कोई अंदाज ही नहीं है। अगर लोड शेडिंग करना है तो कम से कम मालूम तो होना चाहिए कि लोड शेडिंग हो रही है, और समय नहीं, कुछ नहीं, जब जी में आया बंद कर दे रहे। क्या घरों में लोगों ने लाइट बिल भरा हुआ नहीं है? आप किसी भी घर पे जाकर चेक कीजिए, सबके लाइट बिल भरे हुए हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि किसी का लाइट बिल नहीं भरा हुआ है, लेकिन ये ज़्यादातर बेपूछ कर, किसी को नहीं मालूम होकर ऑटोमेटिक लोड शेडिंग कर देना, ये अच्छी बात नहीं है। ये आम जनता के वास्ते तकलीफ ही है ना। सर रमजान का महीना चढ़ा है, ये बोलिए कि लोड शेडिंग से आपको रमजान में जैसे कि रोज़ा रखते हैं लोग घर में, बुढ़े बड़े रहते हैं, आपको तकलीफ क्या क्या हो रही है बताइए? भाई सबसे बड़ी तो तकलीफ होती है जो बुजुर्ग है बेचारे, घर में ज़्यादातर माँ बहनें वगैरह बीमार वगैरह रहती है, और आप लोड शेडिंग कर देंगे, उसमें तकलीफ तो होगी ना। असल में हमारे एरिया की जो लाइट जा रही है बार बार, ये नहीं जाना चाहिए। असल में इनको कोई अथॉरिटी दे ही नहीं सकता कि बार बार आप लाइट बंद कर दो, लाइट कम कर दो। इसके लिए बिल भी लोग भर रहे हैं ना, हमारे मुश्ताक भाई वगैरह, हर गली का हर आदेश बिल भर रहा है उसका, उसके बावजूद भी ये सब हो रहा है। इसके लिए थोड़ी सी पाबंदी लगा दीजिए आप। मैं एसडीएम चैनल के माध्यम से एमएससीबी के अफसर से गुजारिश करना चाहूँगा तो ख़ासकर जो है मुस्लिम महल्ले में जो लोड शेडिंग चालू की है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि 2 साल से लोगों ने जो है तो लॉकडाउन की वजह से परेशान हैं, और इस साल लोगों ने कर्ज लेकर अपने कारोबार शुरू किए।
और उसमें लोड शेडिंग रहेगी तो फिर से परेशान हो जाएंगे और उनके ऊपर खर्चा बढ़ जाएगा। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि लोड शेडिंग के ऊपर ज़रा चर्चा करें और कम से कम रमज़ान महीने में जो है मुसलमानों के लिए सहूलत कीजिए। सर आप जनता में से आते हैं, जैसा हमारे माजी नगर सो गए एमआईएम से आते हैं, खैर इनकी बात हम समझते हैं कि राजनीतिक हो सकती है, लेकिन जैसा सामने भी जानकारी थी कि बिजली का खाता कांग्रेस पार्टी के पास है, तो आप एक जनता के तौर पर उनसे क्या अनुरोध करेंगे, क्या गुजारिश करेंगे? मेरी उन लोगों से भी यही गुजारिश है कि आप लोगों को जो है तो हमने सत्ता दी है तो हमारी परेशानी उनको समझना पड़ेगी। हमारी परेशानी जो है तो वो उनको समझना पड़ेगी और जनता क्या चाहती है ये इसीलिए हमने उनको लीडर बनाए हैं कि ताकि वो आगे बढ़ के हमारे लिए कुछ काम कर सके। तो हमारी परेशानी नहीं समझेंगे तो वो लीडर का कहाँ से कहलाएंगे। अगर आने वाले समय में अगर हालत ऐसे कायम रहते थे फिर जनता का आपका आह्वान क्या है, एक गुस्सा एक आक्रोश क्या रहेगा, किस तरह से रहेगा? फिर हम आगे चलकर उनके लिए भी सोचेंगे। फिर हो सकता है कि हम जो धरने पर बैठेंगे, ये करेंगे सारी चीज़ें जो, तो फिर जो समझ में आएगा फिर उनको जो समझ में आती है उनके लिए भाषा। सर इससे थोड़ा हटके सवाल कर लेता हूँ, चुनाव भी आने वाले हैं तो क्या आपको लगता है कि लोड शेडिंग हो रही जो भी मामला चल रहा है इसका असर चुनाव पे पड़ेगा? आप यानी कि आप जनता उस पर कुछ निर्णय देंगे, फैसला लेंगे? हाँ सर, ये तो बेसिक मुद्दा है ना सर, आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है ये। तो हर कुछ मैं ही नहीं, एक आम लोग भी सोचेंगे कि भाई ये चीज़ गलत हो रही है तो क्यों ना फिर सत्ता परिवर्तन की जाए बोलकर। इस तरह से आपने किराड़पुरी की जनता को बात को सुना, हर एक की तकलीफ को सुना, उनके तासुरात को सुना, बहुत सी बातें खुल के आई है। सबका कहना था कि हम बिल भरते हैं, सारी बातें हैं, हमने ठग बाकी भरा है, उसके बाद भी पता नहीं कि लोड शेडिंग की जा रही है। और मुस्लिम समाज में हम समझते हैं अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, हर धर्म में हम समझते हैं 8, 10, 20 त्यौहार आते हैं। खाली पूरी दुनिया में एक मुस्लिम समाज ऐसा है जो सिर्फ 2 त्यौहार मनाता है, जिसमें एक त्यौहार जिसे हम रमज़ान कहते हैं जो पूरी दुनिया में और पूरे देश में मनाता है, धूमधाम से मनाता है। ये सरकार को भी पता है। इतनी बड़ी बात होने के बाद भी पता नहीं इस तरह की हरकतें होती है, इस तरह की बातें होती है, तो कहने की सोचने वाली बात ज़रूर है। चलिए मैं थोड़ा डीबी की ओर बता देता हूँ। देखिए डीबी की हालत क्या है, एक सेट हुई दीवार पूरी तरह से टूटी हुई है। यहाँ पर आवारा जानवर भी आते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं। थोड़ा मैं कैमरा बता दूँ, थोड़े से बच्चों की तरफ बता दें। देखिए इस तरह से बच्चे ये रोड के किनारे आते हैं, खेलते हैं। अब देखिए अगर किसी का बॉल अगर क्रिकेट खेलते हैं यहाँ पर अक्सर बच्चे, बॉल अगर अंदर चला जाए, हाँ थोड़ा मैं कैमरा में से कहूँगा आगे की ओर आ जाए। देखिए मैं तो यहाँ जानबूझ से खड़ा हूँ, लेकिन अगर कोई बच्चा स्पीड से आता है, अगर इस तरह से गिर जाता है, हाथ लग जाता है, तो सोचिए कि किसी की जान नहीं जाएंगी। तो ये डिपार्टमेंट की संबंधित विभाग की जवाबदारी बनती है कि आप तत्काल में दीवार को खड़ा कीजिए, कुछ तार फिक्सिंग कीजिए, क्या कर सकते हैं आप कीजिए। और ख़ासकर रमज़ान के महीने के हद तक तो आप खास तौर पर ध्यान कीजिए। और हम क्योंकि हम जनता के बीच घूम रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी से, राष्ट्रवादी से, शिवसेना से, क्योंकि एक खाता जो तो कांग्रेस पार्टी के पास है, उनसे हमारी विनती है, दर्दनाक अपील है कि साहब पूरे महाराष्ट्र में, खाली औरंगाबाद में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में कम से कम रमज़ान का ख्याल कीजिए, लोड शेडिंग को बंद कीजिए और ज़्यादा मदद आप क्या कर सकते कीजिए। ये दुआ का महीना है, पवित्र महीना है, पाकीज़ा महीना है, पुण्य का काम है। तो आप भी थोड़ा इंसान है, कोई ना कोई धर्म को मानते हैं, समझते हैं, तो आप इसका ख्याल कीजिए। यही आपसे विनती है, ये हमारी नहीं है, जनता की आवाज़ है, हमारे माध्यम से आपको बता रहे हैं। बहुत लोग जमा हो गए यहाँ पे, सारी चीज़ें, किराड़पुरे की लाइट नहीं है, 2-3 डेज की। हाँ यानी रमज़ान का महीना चल रहा है, सारी चीज़ें चल रही है। अब रोज़ ये है, भुगताली का टाइम है, क्या करना चाहिए आपको ये बताइए हमारे। ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी जो लोग हैं, ये अपने आप को बहुत ये समझ रहे हैं कि भाई करा के लेना करके, और ये कहीं ना कहीं महंगा बढ़ जाएंगे सर एनसीपी को भी और कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लोगों को भी। नहीं ऊपर से मैंने 6 बजे तक बोले नहीं सही बात है। आपके ऊपर के अधिकारी को बताओ कि तो आक्रोश हो रहा पूरे लोगों में। नहीं मैं असल में ना मैं दूसरे मसले में था, इसके लिए मैं फोन नहीं किया यार। मेरे पास मेरे वार्ड के लोग, मेरे पूरे लोग यार, अभी मैंने जिनसे पुलिस को पीआई को फोन किया, वो भी यहाँ आ रहे यार। रास्ता रोको आंदोलन हो रहा है यहाँ, इसमें तकलीफ हो रही है यहाँ लोगों को। ये करा के उन्हें क्या मतलब है, क्या ये करा के बताइए। यहाँ कितने लोग जमा हो यहाँ पे, देखो आप। ये सही, ये आप एक बात है तेरे को, आप समझो ऑफिसर छोड़ के एक आम आदमी के नागरिक से हिसाब से सोचो ये क्या हो रहा करके, ये सही है क्या गलत है ये काम। ये तो बात ही नहीं है यार। अब एक तो दुकान 42-43 चल रहा है, वो क्या चालू कर रहे हैं अभी वो। देखो उसको बात करो, उनसे बात ही करो। हाँ बात करो, इधर आके लो, मेहरबानी करे फोन उठाओ, अल्लाह का फोन उठाओ यार, मेहरबानी करके रमजान चालू तुम्हारे सामने सब करो। मैं तो ये बच्चा कब से फोन उठा रहा है, लेट का मार के आ रही। हां तो मैं इसको फोन आ रही है, बात तुम्हारे को बटन करना है अभी। मैं तो लेट आ रही नहीं आ रही, कुछ काम चल रहा है, लाइट चालू है।
हमारी बात से तुम भी है जैसे हमारी बोले भाई हो गया लाइट चालू बहुत परेशानी हुई 6 बजे तक आ जाएगी लोड शेडिंग की वजह से रोड शेडिंग कर रहे ना उसके वजह से सभी जगह उससे पहले भी आ सकते हैं नहीं हमारे रमजान के समय में इससे पहले भी आ सकती है एक मिनट सोना है हेलो नहीं तो अभी लोड शेडिंग है ना चालू कर देना ठीक है हेलो थैंक यू शुक्रिया हाँ बोलो अच्छा ये लेना है क्या